राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे देवरानी जेठानी और दो भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मनिहारी गांव में माधव और राघव दो गरीब किसान भाई रहते थे। उनके पास उतना जमीन नहीं थी कि उनके पेट का गुजारा अच्छे से चलता। दोनों भाई शहर में मजदूरी करने के लिए शहर जाते थे। दोनों भाई एक साथ ही रहते थे। माधव की पत्नी शकुंतला की दो बेटियां थीं और बड़ी बेटी का नाम कजरी और छोटी बेटी का नाम लक्ष्मी था। वहीं छोटे भाई राघव की पत्नी का नाम तुलसी था। उसके दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम चंदन और छोटा बेटा केशव। तुलसी का जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। रोज सुबह वह माधव और राघव के लिए शहर जाने से पहले उनके लिए चूल्हा जला देती थी और सब्जी रोटी बनाकर उन्हें खिला भी देती थी और दोपहर के लिए भी उनके लिए लंच बांध कर दे देती थी। यह तुलसी का रोज का नियम था। कभी भी वह अपनी जेठानी से आशा नहीं करती थी कि वह घर का काम उठकर करे। तुलसी बेचारी खुद घर के काम सुबह उठकर जल्दी करती थी। चारों बच्चे साथ उठते, खाते पीते खेलते और साथ ही स्कूल जाते थे। घर का काम निपटाकर तुलसी गांव के घरों में काम करती थी। मनिहारी गांव में जो भी काम उसे मिलता वह उसे कर लेती और जो उसे दे देते लोग काम के बदले वह उसे ले आती। किसी का अनाज साफ करना हो, किसी के उपले पाथने हो, किसी के घर में खाना बनाना हो, यह सब काम तुलसी करती थी। गांव वाले लोग भी तुलसी को बहुत प्यार और इज्जत देते थे और उसे बड़े प्यार के साथ बुलाते थे। तुलसी के दरवाजे पर भी कोई भी काम के लिए आता तो तुलसी के पास से वह निराश होकर नहीं जाता था। जबकि जेठानी तुलसी की जो शकुंतला और तुलसी थी, दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों देवरानी जेठानी बड़े प्यार से रहती थी। उनको देखकर कभी कभी ऐसे लगता था जैसे दोनों सगी बहनें हों। कभी कभी जेठ और जेठानी कहते थे कि हमारे घर की शोभा ही तुलसी है, उसके बिना हम सब अधूरे हैं। तुलसी हंसते हुए चाय की प्याली अपने जेठ जेठानी को पकड़ाती और रसोई घर में चली जाती थी। तुलसी शाम को दिया बाती जलाकर बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाती। तुलसी खुद ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर वह भी जो 8वीं पास थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए उसकी शिक्षा काफी थी। चारों बच्चों को प्यार से इस ढंग से पढ़ाती कि बच्चे सब जल्दी से समझ जाते थे। पहाड़ा हो या गिनती या फिर जोड़ना घटाना या फिर उच्चारण, तुलसी बच्चों को पढ़ाकर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती और अपने जेठ जेठानी और बच्चों को खाना खिलाकर तुलसी बाद में खाना खाती थी। राघव भी अपनी पत्नी तुलसी से बहुत प्रेम करता था, पर उसके पास उतने पैसे नहीं रहते थे कि वो बाजार से कुछ खरीदकर तुलसी के लिए लाता। कुछ दिन से राघव जब भी तुलसी के हाथों को देखता तो तुलसी के हाथों में 2 ही चूड़ियां दिखाई देती थी। रास्ते में एक चूड़ी की दुकान पड़ती थी। जब राघव शहर से आता था, राघव रोज सोचता कि आज घर के खर्च से पैसे बचेंगे तो तुलसी के लिए चूड़ियां खरीदूंगा। राघव को किसी भी दिन पैसे नहीं बचते थे। अब राघव ने एक तरकीब सोची। हर रोज एक अठन्नी चूड़ियों के लिए निकाल लेता। ऐसा करते करते कुछ दिन बाद 6 रुपए हो गए और राघव ने तुलसी के लिए चूड़ी खरीद ली। और रात का भोजन करने के बाद राघव जो सोने के लिए गया तो उसने तुलसी से कहा, तुलसी, मैं तेरे लिए बड़े प्यार से यह चूड़ियां लाया हूं, कल तुम इन्हें पहन लेना। दूसरे दिन दोनों भाई मजदूरी करने शहर चले गए तो घर के काम निपटाकर तुलसी बच्चों को स्कूल भेजकर उसके बाद तुलसी को चूड़ियां याद आई तो वह उन चूड़ियों को लेकर आंगन में पहनने के लिए आई तो उसने देखा कि उसकी जेठानी शकुंतला के हाथ में भी केवल 2 ही चूड़ियां हैं।
तो तुलसी ने अपनी जेठानी के हाथों में चूड़ियां पहनाते हुए कहा, जीजी कल आपके लिए ये चूड़ियां लाए थे। शकुंतला ने चूड़ी तो पहन ली। अपनी देवरानी का प्रेम देखकर शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। राघव घर आया तो देखा कि जो चूड़ी वह तुलसी के लिए लेकर आया था वह चूड़ी तो उसकी भाभी के हाथों की शोभा बनी हुई है। अब राघव ने कुछ नहीं कहा, पर वह समझ गया कि तुलसी परिवार से बहुत प्यार करती है। राघव को अब अपनी पत्नी तुलसी पर और भी ज्यादा प्यार आया कि वह परिवार को कैसे साथ लेकर चल रही है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और एक दिन राघव शहर से अपने गांव के लिए लौट रहा था कि अचानक ही एक ट्रक ने राघव को कुचल दिया और वह उसे झेल नहीं पाया और वह बच्चों को अनाथ करके तुलसी को दुख भरा जीवन देकर सदा के लिए चला गया। तुलसी बेचारी की जिंदगी, उसका दुख भरा जीवन और बढ़ गया था। लेकिन तुलसी को सफेद साड़ी पहना दी गई। तुलसी को जो भी श्रृंगार था उसका सब उतार लिया। तुलसी बेचारी रोई जा रही थी कि यह उसे कैसी सौगात भरा जीवन मिला है। तुलसी के बच्चे चंदन और केशव दोनों ही छोटे थे। पेट भरने के लिए रोटी और बच्चों की पढ़ाई सभी जरूरी आवश्यकताएं थी। 13वीं खत्म होने के बाद तुलसी खेती नहीं कर पाती, परंतु पेट चलाने के लिए रोटी तो जरूरी थी। तुलसी रोज सुबह जाकर खेत में सब्जी के पौधे लगाती। तुलसी एक तरह से सब्जी की खेती उसने शुरू कर दी। कुछ दिन माधव उसका जेठ तरस खाकर तुलसी और बच्चों को देख रहा था। धीरे धीरे उसके जेठ जेठानी ने भी उससे किनारा कर लिया। शकुंतला जो तुलसी से इतना प्यार करती थी, अपनी देवरानी से मुंह मोड़ लिया। समाज में जो सुखी होते हैं उसके मददगार तो बहुत सारे होते हैं, पर जो दुखी और लाचार होते हैं उनका हितैषी कोई नहीं होता। यही हाल तुलसी का भी था। तुलसी सब्जी की खेती के अलावा लोगों के घरों में जो काम करती, उनसे जो पैसे मिलते उससे बच्चों का पेट भरती और अपने बच्चों को स्कूल भेजती। चंदन और केशव दोनों बच्चे माँ को देखकर दुखी रहते थे। उन्हें लगता कि वे कब बड़ा हों और माँ मजदूरी करना छोड़ दें। दोनों भाई मन लगाकर पढ़ने लगे। कभी कभी ऐसा भी होता है था कि तुलसी का चूल्हा तो जलता, पर 2 बच्चों का ही पेट भरता। तुलसी उस दिन भूखी रह जाती। तुलसी का जीवन बहुत ही कष्ट में बीत रहा था। बच्चों का पालन पोषण के लिए तुलसी दिन रात मेहनत करती। माँ का दर्द चंदन और केशव को समय से पहले दोनों बेटों को बड़ा बना दिया था। माँ का दर्द वो बहुत समझने लगे थे और थोड़ा बड़ा केशव हो गया था तो वह माँ के साथ खेत में जाने लगा। पौधों को पानी देना और मुर्गी का दाना देना उसका काम बन गया। इससे तुलसी को थोड़ी राहत मिलने लगी। कभी कभी तुलसी रोती तो दोनों बच्चे माँ के आंसू पोंछते और कहते, माँ तुम चिंता मत करो, हम लोग बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे जो दुख के दिन है वो भी बीत जाएंगे। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर तुलसी को सपना लगता। धीरे धीरे दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होते चले गए। चंदन अब 10वीं कक्षा में पहुंच गया और केशव 8वीं कक्षा में आ गया था। और चंदन ने कठिन मेहनत की और उसकी लगन और मेहनत और उसकी माँ की तपस्या रंग लाई। चंदन अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। तुलसी की आंखों से आंसू टपक पड़े जो बेटे की सफलता के थे। स्कूल के मास्टर दीनदयाल ने चंदन की माँ तुलसी को बुलाकर कहा कि आपका बेटा अच्छे नंबरों से पास हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ाइए। तुलसी ने कहा, मास्टर जी मैं ठहरी गरीब और लाचार, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन्हें पढ़ा सकूं आगे और आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। मास्टर जी ने कहा कि यह जो बेटा है तुम्हारा, इसका वजीफा का फार्म भरवा दो। अगर ईश्वर चाहेगा तो नंबरों के आधार पर चंदन को वजीफा मिल जाएगा।
और आपके बेटे की पढ़ाई की चिंता दूर हो जाएगी। दीनदयाल मास्टर ने चंदन का जो वजीफा का फार्म भरवा दिया, और जिसका कोई नहीं सुनता उसकी भगवान तो सुनता ही है। चंदन का वजीफा पास हो गया और चंदन को वजीफा मिलने लगा आगे की पढ़ाई के लिए, और अब चंदन का कॉलेज में दाखिला हो गया। उधर तुलसी के जेठ माधव की बेटी अब बड़ी हो गई थी। माधव बड़ी बेटी कजरी के लिए लड़का देखना उसने शुरू कर दिया। कम पैसे होने की वजह से ढंग का लड़का मिलता ही नहीं था। थक हार कर माधव बगल के गांव में एक साहूकार के लड़के कुंदन से कजरी का विवाह तय कर दिया। साहूकार ने दान दहेज में कुछ भी नहीं मांगा, पर इतना कहा कि बारात का स्वागत अच्छे ढंग से किया जाएगा। देखते ही देखते कजरी का विवाह के दिन नजदीक आ गए। एक घड़ी, साइकिल, कपड़े और थोड़े से बर्तन दिए। विवाह के दिन चंदन, केशव और तुलसी ने बहुत मदद की। बारात का स्वागत भी अच्छे ढंग से हुआ। दोनों भाई, चाची, माँ और पिताजी ने कजरी को रोते हुए विदा किया। तुलसी प्यार और अपनापन से घर के शादी में उत्साह दिखाकर अपने प्रेम को उसने दिखाया। उसके लिए परिवार का प्रेम आज भी था। चंदन ने बीएससी की परीक्षा अच्छे ढंग से पास की। उसके बाद उसने एमएससी में दाखिला ले लिया। केशव 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज में दाखिल हो गया। केशव की पढ़ाई और माँ की कुछ हद तक चंदन ने अपने कंधों पर ले ली थी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने पार्ट टाइम कोचिंग संस्थान को ज्वाइन किया, जिसमें वह साइंस और मैथ की क्लास लेता था, और एक अच्छी खासी रकम जो चंदन को मिल जाया करती थी। घर खर्च और केशव की पढ़ाई तुलसी और चंदन मिलकर संभाल लेते थे। तुलसी का प्यार और सही शिक्षा इस हद तक हौसला और प्रेरणा देता था कि दोनों भाई आगे ही बढ़ते चले गए। माधव और शकुंतला के विचार भी काफी हद तक बदल गए थे। अब उनकी दूसरी बेटी लक्ष्मी भी बड़ी हो गई थी। दोनों भाई लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे और पढ़ाते थे। लक्ष्मी भी 10वीं कक्षा को पास कर गई थी और आगे पढ़ना चाहती थी, और माधव उसका शादी करना चाहते थे। शाम को चंदन कॉलेज से आया तो दरवाजे पर लक्ष्मी खड़ी रो रही थी। चंदन ने लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी, तुम क्यों रो रही हो? तो लक्ष्मी ने कहा, भैया, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर पिताजी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। वे चाहते कि मेरी शादी हो जाए। अभी लक्ष्मी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तुलसी आ गई और उसने वे सब बातें सुन ली। उसने लक्ष्मी के आंसू पोंछे और कहा, अब से तू पढ़ेगी। मैं और चंदन जो तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। चंदन, अपने काका से बात कर। घर जाकर और हाथ मुंह धोकर चाय पीकर वह अपने काका के घर गया तो उसने देखा उसके काका बाहर दलान में बैठे हुए थे। चंदन ने कहा, काका, कहो, ठीक हो? तो काका ने कहा, कहो चंदन, क्या बात है? तो चंदन कहने लगा, काका, आप लक्ष्मी को पढ़ने से क्यों रोकना चाहते हैं? माधव ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चला हूं, पहले जैसा मैं स्वस्थ नहीं हूं। यदि लक्ष्मी पढ़ने में लगी रहेगी तो शादी करने में देर हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगा? इसी चिंता में बेटा मुझे रात को नींद नहीं आती। चंदन ने कहा, काका, हम भी तो आपके ही बेटे हैं। आप मेरे बड़े पिताजी हैं। लक्ष्मी हमारी बहन है, और बहन की शादी की चिंता आप मत कीजिए, उसे पढ़ने दीजिए। हम दोनों भाई उसका विवाह धूमधाम से करेंगे। तुलसी भी शकुंतला से कहने लगी, दीदी, आप और हम लोग अलग थोड़े ही हैं। लक्ष्मी भी हमारी बिटिया है। चंदन ने केशव के कॉलेज में ही लक्ष्मी का नाम लिखा दिया। दोनों भाई बहन साथ में कॉलेज आते जाते थे। रोज सुबह तुलसी तीनों बच्चों के टिफिन तैयार कर देती। बच्चों को खिलाकर भेजने के बाद तुलसी खेती और अपना काम देखती। चंदन जब भी अपनी माँ को देखता तो सोचता, मेरी माँ ने जीवन में दुख के दिन ही देखे हैं और हमें योग्य बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। जब मैं योग्य बन जाऊंगा तो अपनी माँ के कदमों में खुशियां बखेर दूंगा। तुलसी कभी भी अपने दुख की छांव भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देती थी। बच्चे हमेशा खुश रहें,
तुलसी हमेशा यह ध्यान रखती थी। तुलसी बच्चों के लिए एक प्रेरणा थी और समय और समस्याओं से लड़ने के लिए चंदन को भी अब साइंस टीचर के रूप में बहुत सम्मान से देखा जाता था। चंदन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना उसने शुरू कर दिया था। चंदन की मेहनत और लगन रंग लाई और सिविल सेवा प्रतियोगिता में चंदन को 12वां स्थान मिला। चंदन को ट्रेनिंग में जाने से तुलसी की जिम्मेदारी फिर से बढ़ गई। केशव और लक्ष्मी की पढ़ाई देखना तुलसी का ही काम था। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना पड़े, इसलिए फिर तुलसी ने दिन रात मेहनत करने लगी। केशव ने बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। लक्ष्मी भी अब बीए में पहुंच गई थी। केशव जी तोड़ मेहनत कर रहा था, पर कभी कभी कर्म और भाग्य दोनों इंसान की परीक्षा लेते हैं। 4 साल देखते ही देखते बीत रहे थे और आखिरकार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के रिजल्ट में केशव के चेहरे पर खुशी की रौनक ला दी। केशव एक कस्टम अधिकारी की ट्रेनिंग करने के लिए गया। बीए करने के बाद लक्ष्मी ने टीचर बनने के लिए बीएड की पढ़ाई शुरू कर दी। ट्रेनिंग के बाद ही चंदन की मुलाकात अपनी एक सहपाठी मधु से हुई। मधु की शालीनता और व्यवहार चंदन को अच्छा लगता था। मधु को भी चंदन अच्छा लगता था, पर कभी चंदन से खुलकर बात नहीं की थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब सब अपने घर की ओर रवाना हुए तो उस दिन मधु ने चंदन से कहा, चंदन जी, आप मुझे अच्छे लगते हो। अगर आप भी मुझसे प्रभावित हैं तो जीवन के सफर में हम दोनों हम सफर बन सकते हैं और एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। मैं चंदन कहने लगा, अरे ये तो अच्छा रहेगा। मैं हम सफर बनने से पहले अपनी माँ की पसंद देखूंगा मधु जी। चंदन ने कहा, मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मेरी माँ का बड़ा योगदान है। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। माँ से मैं तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। माँ की हाँ ही मेरी पसंद है। वैसे तुम भी अपने घर वालों को मेरे बारे में बताना। उनकी पसंद और खुशी ही हम लोगों की खुशी है। चंदन की पोस्टिंग बिहार की राजधानी पटना में हुई और मधु झारखंड के जिला हजारीबाग में ज्वाइन की। मधु ने अपने पिता को चंदन के बारे में बताया। मधु भी एक मध्यम परिवार की रहने वाली थी। उसके पिता मनोहर बाबू सचिवालय में एक साधारण से कर्मचारी थे। मधु उनकी इकलौती बेटी थी और उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी। बचपन से ही में जो मधु की मां गुजर गई थी, तब मनोहर बाबू मधु से चंदन का पता लेकर उसके गांव मनिहारी पहुंचे। जब उन्होंने चंदन के बड़े पिताजी, बड़ी माँ और तुलसी से मिले तो मधु के पिताजी उनसे मिलकर बड़े प्रभावित हुए। उनके विचार आपस में बहुत हद तक मिलते थे। उन्होंने मनोहर बाबू की बात रख ली। अब तो तुलसी के पैर तो खुशी के मारे जमीन पर ही नहीं रख रही थी। वह तो मारे खुशी के पागल हो रही थी। बहू तो ऐसी मिल रही थी कि दिल भी सुंदर, रूप भी सुंदर और पद भी सुंदर। तुलसी के मन में एक डर आ गया। पता नहीं मुझ जैसी गरीब अनपढ़ महिला को बहू सम्मान देगी भी या नहीं। तुलसी ने अपने मन की बात चंदन को बताई तो चंदन ने हंसकर कहा, माँ, मैं तुमको मधु से मिलवा देता हूँ, तुम मेरे साथ पटना चलो। दूसरे दिन चंदन माँ को लेकर पटना आ गया। उसने मधु को फोन करके कहा, मधु, माँ तुमसे मिलना चाहती है। मैं उसे घर से लेकर आया हूँ, तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर पटना आ जाओ। मधु जब पटना पहुंची तो गेस्ट हाउस में रुकी। उसने फोन करके चंदन को कहा कि चंदन, मैं यही गेस्ट हाउस में रुकी हुई हूँ, तुम यही माँ को लेकर आ जाओ। चंदन जब माँ को लेकर गेस्ट हाउस पहुंचा तो मधु साड़ी में बहुत ही शालीन मृदुभाषी लगी। उसने तुलसी के पैर छूकर प्रणाम किया, फिर उनसे बातचीत करने लगी। उसने तुलसी को बताया कि माँ जी, मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़कर चली गई थी। पिताजी ही माता और पिता दोनों बनकर मुझे प्यार करते थे। उन्हें मुझे दोनों का प्यार दिया और आप मुझे माँ का प्यार दे दें तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि मुझे एक माँ मिल गई। जिस प्यार के लिए मैं आज तक तरसी हूँ, उसे आप माँ बनकर बेटी के रूप में मुझे अपना लें। मधु की बातें सुनकर
तुलसी के आंखों में आंसू आ गए। उसने उठकर मधु को गले से लगा लिया। एक दिन मधु तुलसी के साथ रही। उसने अपने व्यवहार से तुलसी के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी। तुलसी के मन का डर हमेशा के लिए भाग गया। अगले दिन तुलसी अपने गांव आ गई और जो मधु अपनी ड्यूटी पर हजारीबाग चली गई। नवंबर में चंदन की शादी तय हो गई। चंदन की शादी पटना से ही हुई। दोनों परिवारों के साथ शहर में गणमान्य लोग और उनके सहपाठी समुदाय इस मांगलिक अवसर पर उपस्थित हुए। चंदन की शादी बहुत ही सादे तरीके से संपन्न हुई। शादी के माहौल को खत्म होने के बाद चंदन के बड़े पिता माधव और शकुंतला गांव चले गए। चंदन तुलसी और लक्ष्मी को अपने साथ उसने रख लिया। लक्ष्मी और मधु दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों ननंद भाभी बड़े प्रेम से रहती थी। लक्ष्मी के पटना में बीएड कॉलेज में दाखिला करा दिया गया। शादी के बाद मधु की पोस्टिंग आरा में हो गई। तुलसी घर में ही पड़ी एकांत में रहती थी तो उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि वह एक काम करने वाली महिला थी। मधु पटना से आरा अपनी गाड़ी से आती जाती थी। शाम का खाना बड़े प्रेम से मधु बनाती और सबको बड़े प्रेम से खिलाती। पूरा परिवार बड़े प्रेम के साथ रहता। तुलसी को कभी ऐसा नहीं लगता कि उसकी बहू एक जिला अधिकारी है। एक दिन तुलसी ने चंदन से कहा, बेटा, मैं यहाँ बैठकर आराम से नहीं रह पाती हूँ। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम करने की आदत है। ऐसा कोई काम हो तो मुझे उसमें लगा दे जिससे किसी की भलाई हो। चंदन जानता था कि माँ बैठकर रहने वाली नहीं है। चंदन ने कहा, माँ, तुम यहाँ गांव में तुलसी नाम से एक संस्थान खोल दो जिसमें गांव की कमजोर महिला उसमें काम करें और जो कुछ भी वो औरतें बनाएं उन्हें साल में एक बार स्टॉल लगाकर बिक्री करवाएं। यदि यह तुम्हें ठीक लगता है तो यह संस्थान मैं खुलवा देता हूँ। तुलसी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, यह ठीक है, मैं गांव जाकर यह काम करूंगी, तुम खुलवा दो संस्थान। चंदन ने तुलसी संस्थान खुलवा दिया। उसका संपूर्ण कार्यकर्ता तुलसी ही थी। उस संस्थान में अचार, बड़ी, पापड़, मसाले, गुड़िया, मोमबत्ती, छोटे छोटे बच्चों के स्वेटर, जुर्रावे, टोपी और खिलौने बनाए जाते थे। इसमें वही महिलाएं काम करती जो गृहिणी और कमजोर थी। घर में पैसे आने का कोई दूसरा जो स्रोत उनके पास नहीं था। तुलसी ने संस्थान को ऐसे शिखर पर पहुंचा दिया। इस संस्थान की हर जगह चर्चा होने लगी क्योंकि इसमें सस्ते और टिकाऊ सामान थे। एक छोटा सा लघु उद्योग चर्चा में छा गया। केशव की शादी भी तुलसी ने पटना से करवाई थी। केशव की शादी निशा से हुई थी, जो स्कूल में शिक्षिका थी और वह दिल की बहुत ही सुंदर और सुशील थी। दोनों भाई मिलकर लक्ष्मी के लिए वर देखना शुरू कर दिया। आखिरकार लक्ष्मी के लिए एक लड़का पसंद आ गया जो सिंचाई विभाग में कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त था। उसका नाम वैभव था। उसके घर के लोग भी बहुत ही अच्छे थे। लक्ष्मी की शादी दोनों भाइयों ने मिलकर बड़े धूमधाम से और खुले मन से की। मन की इच्छा को उन्होंने खुले दिल से खर्च किया और उत्सव मनाया। गांव से माधव, कुंतला और तुलसी आए थे विवाह में, और विवाह की सारी विधियां तुलसी ने की थी क्योंकि उनके जेठ जी ने ही तुलसी को करने के लिए कहा था। तुलसी ने बहुत ही भरे मन से लक्ष्मी की विदाई की। मधु ने तुलसी के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, हम दो बेटियां तो आपके पास हैं। एक बेटी की विदाई हो गई तो हम दो तो हैं, हम भी तो विदा होकर आए हैं माँ। और तुलसी मुस्कुरा दी। तुलसी की मेहनत, व्यवहार और प्रगति ने तुलसी संस्थान का परिचय पूरे देश में करवाया और तुलसी को राष्ट्रीय सम्मान दिलवाया। तुलसी संस्थान और तुलसी दोनों आदर के साथ देखे जाने लगे। कोई भी नारी कमजोर नहीं होती। लगन और हिम्मत जिसमें हो तो वह अपने मार्ग अपने आप बना लेती है, अपने रास्ते पर बढ़ते हुए एक पहचान बना लेती है। तुलसी इसका प्रमाण है। दोस्तों,
आपको एक औरत की संघर्ष की कहानी, दो भाइयों के प्यार की कहानी कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।